आप देख रहे हैं फास्ट मनी। 10 शेयर आपको बताएं हम दोनों ने ही, और दोनों जो सभी शेयर बताए गए हैं वो सभी खरीदारी के लिए विकल्प आपको बताए गए हैं। कुछ और शेयरों का रुख कर लेते हैं जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है, कुछ नंबर्स के आधार पर, कुछ ट्रिगर्स के आधार पर। जो मेरी तरफ से अगले 2 शेयर हैं जहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। उसमें पहला नाम जो रहेगा वो रहेगा रेडिंगटन का। चुनने की वजह भी है, आज से भारत में iPhone 10 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। और देश कंपनी जो ये कंपनी जो है वो इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जानी जाती है, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जानी जाती है। HCL इन्फो, इंगरैम, ये 2 और नाम हैं जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स को। लेकिन iPhone X या 10 जो भी है उसका लॉन्च जो है वो आज भारत में होगा और उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल के सत्र में ही 4-4.25% के आसपास का उछाल देखने को मिला रेडिंगटन में। सेंटिमेंट वाइज इसके ऊपर शायद असर आता हुआ दिखाई पड़े। 175 रुपये आपके लिए टारगेट रहेगा, 167 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा, 169, 170 ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इनफैक्ट संदीप, रिसेंटली जिन स्टोर्स पे मैं गया था और वहाँ पर मैंने पता भी किया, तो उन जगहों पर जो डील आ रही है फ़ोन के हिसाब से वो बहुत अच्छी डील उन्होंने लॉन्च की है पहले ही, क्योंकि ये प्राइस इसका 1 लाख रुपए है। हाँ। तो प्राइस को ईज आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कॉम्बो पैकेज के तौर पे अगर आप फ़ोन के साथ आईफोन की एप्पल की वॉच लेते हैं तो आपको 22,000 का डिस्काउंट मिलेगा सिलेक्टिव कार्ड्स पे। तो इस तरह का अगर प्राइस डिस्काउंट पहले ही लॉन्च पे मिल रहा है तो शायद इसका जो वॉल्यूम है वो उसको बढ़ाने में सक्सेसफुल रहे। इनफैक्ट सुमित, ये पहली बार नहीं है, जब भी आईफोन लॉन्च होता है मुझे अगर सही याद है तो शायद एक सिटी बैंक, एक ऐसा जो आप कार्ड्स की बात कर रहे हैं, जो बैंक्स की बात कर रहे हैं, वो हमेशा से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट देता रहा है। 10,000-15,000 के जो कैशबैक्स हैं या तो फिर जो डिस्काउंट्स हैं वो आपको मिलते हुए दिखते हैं। और इनफैक्ट मुझे याद है ये एयरटेल भी कुछ इनके साथ करार किया उन्होंने, 7777 ये एक शायद वो नंबर कोड कर रहे हैं जिसमें आप जाइए एयरटेल की गैलरी में, आपको जो आईफोन है वो मिल जाएगा। उसके साथ शायद आपको पोस्टपेड प्लान एक जी 2495 रुपये का पोस्टपेड प्लान आपको लेना होगा 2 साल के लिए। मुझे लग रहा है शायद हम यूएस की तरफ ही मूव कर रहे हैं। फॉरेन में ऐसे ही होता है, आप फोन नहीं खरीदते हैं, आप प्लान खरीदते हैं, उसके साथ फोन आपको कंपनी खुद से देती है, तो वहाँ आपको फोन नहीं खरीदना पड़ता है। ये शायद हम यूएस की तरफ ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा जो मेरी तरफ से दूसरी कॉल है वो भी बताते हैं, क्योंकि रेडिंगटन में तो हो सकता है आज एक सेंटिमेंट वाइज इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज जो कुछ और शेयर जहां पर आज के सत्र में हो सकता है थोड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़े, तो उसमें एक वेल्सपन कॉर्प रहेगा। कल ये शेयर एक अच्छी तेजी में आया था, एक अच्छा मूव आया। अगर इस शेयर को आप गौर से देखिए तो इसका 30 तारीख को इसके नंबर्स आने वाले थे और उन नंबर से पहले शेयर में खरीदारी आई। वो खरीदारी इसको कैरी फॉरवर्ड कर गई, लेकिन 30 तारीख के नंबर को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बावजूद भी शेयर टूटा नहीं, लेकिन फिर भी चलता रहा। और अब जो नंबर आने वो 6 नवंबर को आने हैं, तो नंबर से पहले इसमें तेजी है। इसकी वजह है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, कंपनी 2-3 क्वार्टर से घाटे में है और हो सकता है उसके मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़े। 168 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 153 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 158 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। 6% का उछाल कल के सत्र में देखने को मिला था। चलिए, आप मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के बाद एक कुछ स्टॉक इस पे सबसे ज़्यादा बुलिश है वो वेल्सपन कॉर्प। नहीं, वेल्सपन कॉर्प पे नंबर्स के आधार पे हो सकता है कुछ तेजी देखने को मिले, फंडामेंटल ट्रिगर ही होगा। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे जो फंडामेंटल है वो बहुत अंतराल के बाद किसी कंपनी में देखने को मिलते हैं, जो बहुत बड़ी टर्न आउट स्टोरी होती है, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में थी जब जो है आज से करीब शायद 1.5 साल या 1 साल पहले। मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ, जो बातचीत आप करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स आपके मुंह पे काफ़ी ज़्यादा रहता ही है, हालांकि उसके प्रोडक्ट्स नहीं रहते, लेकिन वेल्सपन कॉर्प भी की चर्चा आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जो 2 स्टॉक्स अगले मेरी लिस्ट में हैं वो नतीजों के ट्रिगर्स के आधार पे है। दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ देखिए नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। आय अगर आप देखें तो 35% बढ़ी है, बिड्डा 64%, मार्जिन में 2% का उछाल देखने को मिला है और मुनाफा देखिए 77% बढ़ा है। नतीजों के दम पे आज दीपक फर्टिलाइजर में तेजी रह सकती है। 490 का टारगेट प्राइस, 474 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। केएसबी पम्प्स पे भी नतीजों के आधार पे अगर आप खरीदारी करें, आज रेवेन्यू 24%, अबिड्डा में 45% की बढ़त आई है, मार्जिन में 1.5% का उछाल है और मुनाफा करीब 35% बढ़ा है। तो आज हो सकता है नतीजों के दम पे ही 865 रुपये का टारगेट प्राइस, 837 तक के जोन जो है वो आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। चलिए, अब इसके अलावा जो मेरी तरफ से अगले 2 शेयरों में एक नाम है एमटेक ऑटो का। इनफैक्ट आज पूरे ग्रुप पे आप नजर रखें, भारत फोर्ज की कंपनी को खरीदने की योजना है, ऐसी खबरें हैं हमारे पास और इन खबरों का शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। दोनों के बीच में जो बातचीत है उन पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो शुरू हो चुका है और दिसंबर के मिड तक शायद वो बोलियां जो हैं वो सबमिट करते हुए दिखाई पड़े। कुछ और नाम भी है, केकेआर का नाम भी है, लेकिन भारत फोर्ज जो है वो प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। हो सकता है इस खबर का इम्पैक्ट आए और आज एमटेक ऑटो में एक जोरदार तेजी आए। 28 रुपये के बड़े टारगेट्स आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं
यानी 4 रुपये ऊपर के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 24.80 शेयर का पीयूएसडी का भाव है। हो सकता है एक जोरदार तेजी देखने को मिले, लेकिन फिर भी अपने स्टॉप लॉस को आप 24 रुपये पर मेंटेन करके चल सकते हैं। और दूसरा वेदांता में बिकवाली की राय है। बिकवाली की राय इसलिए कि नंबर थोड़े से वीक आए हैं, अनुमान से कम आए हैं, मार्जिन 39% से गिर के 35% इस तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े, 4% एक शार्प डिप है, क्योंकि इस भाई रियलाइजेशन अच्छे रहने का अनुमान था लेकिन उस तरह के आए नहीं। तो 325 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 345 का, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 345 स्टॉप लॉस पर बिकवाली कर सकते हैं। केमिकल स्पेस की कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। इनफैक्ट ये पहली कंपनी नहीं है सुमित जहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं। बालाजी मीन्स आपको याद हो, उसके बाद भी कुछ कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसमें जो हाईलाइट है वो मुनाफे का फिर मैं आपको बताता हूँ। 168.4% उनका मुनाफा बढ़ा है। 51% के आसपास के जो नंबर्स है वो देखने को मिले और मार्जिन में ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास की बढ़त आई है। तो हो सकता है आज शायद जैसे बालाजी मीन्स के नंबर्स के बाद मूव आया था, हो सकता है इस स्टॉक में भी ऐसा ही रुझान देखने को मिले। 190 पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 165 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज का। जैसे सुमित बता भी रहे हैं कि ये शायद एमटेक ऑटो को खरीद सकते हैं, ऐसी खबरें हमारे सामने, तो उसका हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने को मिले। और दूसरी बात, नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री है ईयर ऑन ईयर 167% बढ़ी है। ना केवल ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 62% के आसपास की बढ़त आई है। तो लगातार हम देख रहे हैं 3-4 महीने से लगातार जो अच्छे नंबर्स पोस्ट किए जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसका इंपैक्ट भारत फोर्ज को होगा जो कि वहाँ पे सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट्स। तो भारत फोर्ज में आज के लिए 715 का टारगेट प्राइस, 690 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए, तो आपको बताया जा चुके हैं हम दोनों की तरफ से ही 9 शेयर, और अब वक्त हो गया आज के सुपर हिट शेयर। सुपर हिट शेयर के तौर पर खास तौर से ऑटो एंसिलरी स्पेस के साथ ही अभी भी जाना चाहेंगे, जहां पर कुछ एक शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़े। अभी कुछ देर पहले मैंने एमटेक ऑटो की बात की थी, लेकिन अब जो मैंने कंपनी चुनी है वो है उजास एनर्जी। उजास एनर्जी को चुनने की वजह, कंपनी रेलवेज के लिए प्रोवाइड कराती है एंसिलरीज, साथ साथ सोलर स्पेस के लिए भी कंपनी कामकाज करती है। कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है, और शायद सरकार जिस तरह से खर्चा बढ़ा रही है रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर, उसमें भी एक अच्छा मूव आता दिखाई पड़ेगा। 27.50 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 24.75 का स्टॉप लॉस रखे। 25.30 शेयर का पीयूएसडी का भाव है। रणदीप, मेरी तरफ से तो रिन्यूएबल एनर्जी है, आपकी तरफ से शायद ऑटो एंसिलरी है। बिल्कुल, मेटलिस्ट फॉर्जिंग एक ऐसा नाम है जो कि शायद काफ़ी लंबे समय के बाद किसी शीट के में आया है। इनफैक्ट आपने एमटेक ऑटो की बात करी है, जो भारत फोर्ज का ट्रिगर भी मैंने बताया कि एमटेक ऑटो को अगर भारत फोर्ज खरीदता है, अगर या उसको खरीदने की दौड़ में शामिल होता है, तो जाहिर सी बात है एमटेक ऑटो में तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी जो ग्रुप कंपनीज हैं, ये करीब 5 कंपनीज हैं जिनमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और शायद 2 ऐसी कंपनीज जो हमारे फास्ट मनी के रूल्स हैं उनमें क्वालिफाई होती हैं। इस स्टॉक में भी ये अगर खबरों की पुष्टि होती है तो फिर भारत फोर्ज खरीदता है, तो जाहिर सी बात है बड़ा मूव आज देखने को मिल सकता है। इन्हीं खबरों के दम पे आज हो सकता है 33 रुपये के टारगेट देखने को मिले, 29 रुपये 90 पैसे, ये आपको दिन के दौरान स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए रिकैप भी कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपके सामने रखे गए थे। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे। नतीजों के दम पर उज्जीवन यहाँ पे खरीदारी करने की राय थी। आज के लिए टारगेट प्राइस 360 का है। हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवेलिस के नंबर आए हैं, उसके दम पे हो सकता है 280 तक की चाल देखने को मिले। केएम शुगर के नंबर अच्छे आ सकते हैं, इस ट्रिगर पे आप खरीदारी करें। 25 रुपये का टारगेट प्राइस है। बीआरएनएल के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। आज के लिए टारगेट प्राइस 187 रुपये का है। बतौर ईपीएस मैंने बाट अर्निंग्स को खरीदा है, चुना है। इसमें हो सकता है कि फास्टैग का जो ट्रिगर है वो काम करे। 70 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा नंबर्स के दम पे दीपक फर्टिलाइजर, केएसबी पंप, हिमाद्री केमिकल, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी रह सकती है। हिमाद्री केमिकल में 190, केएसबी पंप्स में आज के लिए 835 और दीपक फर्टिलाइजर में 490 तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत फोर्ज, जहाँ पे क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री का इंपैक्ट आएगा, 715 रुपये का टारगेट प्राइस, और मेटलिस्ट फॉर्जिंग 33 रुपये का टारगेट प्राइस, 2990 का स्टॉप लॉस। मेरी तरफ से 9 शेयर हैं खरीदारी के लिए और 1 शेयर है बिकवाली के लिए। खरीदारी के लिए शुरुआत की मैंने सीसीएल प्रोडक्ट के साथ 350 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करें। फ्यूचर रिटेल करीब 540 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। कामधेनु लिमिटेड 188 रुपये का लक्ष्य रखे खरीदारी कर सकते हैं। इन्फानाइट कंप्यूटर्स 234 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 225 स्टॉप लॉस। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने GE-TND को चुना है। 420 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 395 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शेयर जो खरीदारी के लिए, उसमें रेडिंगटन अगला नाम रहेगा। 175 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। वेल्सपन कॉप 168 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। एमटेक ऑटो 28 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। वेदांता बिकवाली की राय है, 325 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करें। सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने उजास एनर्जी को चुना है। 27.50 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो आपको बताए जा चुके हैं 20 शेयर, और 20 में से 1 शेयर बिकवाली के लिए, 19 शेयर खरीदारी के लिए आपको बताया गया है।